चलिए आज जानते हैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन होता है क्या। मिड टर्म मतलब मिड टर्म को तोड़ना, उसी को बोलते हैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल कब आप मिड टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे, जब वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, तब हम इसको अप्लाई करेंगे मिड टर्म फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल ये है क्वेश्चन, तो इसको इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होता है, यहाँ 10 है, इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताएंगे कि कोएफिशिएंट होता क्या है। कोएफिशिएंट मतलब जो जिसके साथ चिपका हुआ है। जैसे मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 1 है, क्योंकि यहाँ 1 छुपा हुआ है। मैंने बोला कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, आप बोलेंगे 7 है। जो जिससे चिपका हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट हो गया। तो मैंने क्या बोला कि 10 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 आएगा। अब 10 को क्या कीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। करें हम तो 2 के टेबल में 5 टाइम्स, देन 5 1 5। अब क्वेश्चन अब बोलता है मिड टर्म कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आना चाहिए, और जब इसको ऐड करेंगे तब 7 आना चाहिए। दुनिया आपको बोलेगा कि प्लस और माइनस करके लेके आना है मिड टर्म, लेकिन मैं बोलता हूं कि जो साइन आपके कांस्टेंट के साथ होगा, लाइक यहां प्लस है तो आपको प्लस ही करके आपका 7x आएगा, अगर माइनस यहां रहता तो माइनस करके आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 7x लाना है तो 5x प्लस 2x 7x प्लस 10 इसको ऐसे लिख दिया। अब यहां से कॉमन देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहां पे x है, यहां भी x है, तो x कॉमन ले लिए। 5 नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 बार x था तो एक बार x कॉमन होता है, एक बार x बचा, प्लस 5 यहाँ बच गया। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे और x यहाँ पे प्लस, और 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में 5। अब देखिए इसका एक और है कि आपको पता चलना चाहिए कि मैंने कॉमन सही लिया है नहीं लिया है, क्या मेरा सही जा रहा है स्टेप। तो अगर आपका ये इसमें जब कॉमन, ये 2 टर्म में ये 2 टर्म में दोनों में अगर सेम कॉमन आया, मतलब आपने एकदम सही जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों में सेम आया मतलब सही है, x प्लस 5 हो गया। देन यहाँ पे x बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए प्लस 2। अब ये 0 से इक्वेट होगा, अब इक्वेटिंग कर दीजिए इसको, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन दूसरा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्यों कर इक्वेटिंग, हम लोग जीरोस निकालने के लिए। जीरोस क्या होता है, जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब जब इसको x की जगह में पुट करेंगे जो x का वैल्यू आएगा तो ये पूरा इक्वेशन को 0 कर देगा। तो x इक्वल्स टू यहाँ प्लस 5 था, उधर जाके -5, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे दूसरा करते हैं तो x इक्वल्स टू यहाँ प्लस 2, उधर जाके -2। ये इसको बोलते हैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन। फिर से स्टेप्स स्पीड में। सबसे पहले क्या करना है कि जो अकेला टर्म है कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ। यहाँ पे 10 था, यहाँ मल्टीप्लाई करे 1 आया, ठीक है। अब क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने, इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और ऐड करके आपको 7x आना चाहिए। कब पता चलेगा कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, जो कांस्टेंट के साथ साइन होगा उसी से आपको पता चलेगा कि इसमें ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद उसको यहाँ पे तोड़ेंगे इसको, देन यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन जो है उसको लिख दिए। देन उसके बाद अगर दोनों कॉमन सेम आया मतलब आपका स्टेप सही जा रहा है, देन 2 बार है इसको एक बार कॉमन निकाल दिए, जो बचा हुआ टर्म है उसको एक साथ लिख दिया, उसको इक्वेट कर दिया 0 के साथ। अब यहाँ से x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, देन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x का यहाँ से -5 वैल्यू है क्योंकि यहाँ प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाता है, देन x इक्वल्स टू -2 आ गया। हेंस आपका ये आंसर निकलेगा।